ओम की ध्वनि महाप्राण ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है आदर्श जीवन शैली, यानी कि हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए। देखिए, लाइफ स्टाइल बैलेंस्ड होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए, प्राकृतिक नियमों के अधीन रहनी चाहिए। हर इंसान को भगवान ने 24 घंटे दिए हैं। उन 24 घंटों का जो है उपयोग हमें किस तरीके से करना चाहिए कि हमारा जीवन अच्छा बने। देखिए, इसके अंदर बहुत से सूत्र हो सकते हैं, जैसे कि समय की पाबंदी। जो लोग टाइम मैनेजमेंट करते हैं, एक एक मिनट का सदुपयोग करते हैं, जहाँ कहीं जाना होता है 2 मिनट पहले पहुँच जाते हैं, और उसके अतिरिक्त जो भी कमिटमेंट होता है उसको पूरा करते हैं, और कर नहीं पाते हैं तो कमिटमेंट नहीं करते हैं। आदर्श जीवन शैली के लोग ईमानदार होते हैं, सादा जीवन उच्च विचार यानी कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के सिद्धांत पर चलते हैं, और उनके विचारधारा में एक ही बात होती है कि मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। मैं आपको ईश्वर के साथ में जोड़ करके कुछ आदर्श जीवन शैली के सूत्र देना चाहता हूँ, जो आप प्रतिदिन अपने भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परमेश्वर से जो है शक्ति मांगिए, जागृति मांगिए, आशीर्वाद मांगिए। देखिए, कई लोग कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी से होता है। ईश्वर कहीं नहीं है, ईश्वर भीतर है। भीतर वाले के अतिरिक्त बाहर कोई नहीं है। आपकी जितनी संपदा है वो अपने भीतर है, आप अपने साथ लेकर के चलते हो। देखिए, हमारी आत्मा की बात कहिए या हमारे कर्म शरीर की बात कहिए, जब आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है तो अपने पुण्य पाप रूपी जितनी भी संपत्ति होती है वो साथ लेके जाती है, एक कण भी पीछे छोड़ के नहीं जाती है। मैं बात भावों की कर रहा हूँ, मैं बात जड़ की नहीं कर रहा हूँ। जड़ का एक कण भी जो है आत्मा अपने साथ में नहीं ले जा सकती, क्योंकि आत्मा अमूर्त है, और आत्मा का जो है स्वरूप है वो भावपूर्ण स्वरूप है। वहाँ पे जड़ द्रव्य पुद्गल, हालांकि कर्म शरीर स्वयं अपने आप में पुद्गल है, लेकिन वो चतुस्पर्शी है। मेरे कहने का अर्थ ये
कि आत्मा के साथ जो कर्म जाता है वो पौद्गलिक है, जड़ है, वो चतुस्पर्शी है, लेकिन अष्ट स्पर्शी पुद्गल जो हमको खुली आंखों से दिखाई देता है, धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा व्यवहार बंगला ज्वेलरी, ये आत्मा अपने साथ नहीं ले जा सकती। लेकिन जो कुछ भी भाव कोट लग करके और वो भाव मन में इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको कॉजल बॉडी कहते हैं, वो आत्मा अपने साथ में अज्ञान के रूप में ले जाती है। अज्ञान है एक वेयर हाउस है और आत्मा खुद शुद्ध आत्मा स्वरूप अक्रिया है, वह अपने आप कोई क्रिया नहीं करती। तो ये दोनों चीज़ें बिना क्रिया करने वाली है, पर इस शरीर को छोड़ के अन्य शरीर में जाना है तो उसको धक्का देने वाला चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देने वाला चाहिए। वो हमारा तेज शरीर है, उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया और धक्का देता है। ये तीनों मिलकर के अगले जन्म के अंदर जो आयुष्य के में जो भाव डाले हुए हैं कि किस माता की कोख के अंदर जन्म लेना है, कहाँ पर जन्म लेना है, किस समय जन्म लेना है, सारा आयुष्य कर्म के स्क्रिप्ट में लिखा होता है। वो व्यक्ति एग्जैक्टली उसी जगह आत्मा, अज्ञान और तेजस शरीर तीनों मिलकर के वहाँ भ्रूण के रूप में, एम्ब्रियो के रूप में विकसित होकर के 9 महीने बाद माँ की कोख से निकल करके बच्चे के रूप में आते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो आज का हमारा विषय है कि जो किस तरह से जो है अपने जीवन शैली को बनावें। तो जीवन शैली का अर्थ ये है कि हमारा जो बाहर का जगत है वो तो अष्ट स्पर्शी पुद्गलों का बना हुआ है और भीतर अज्ञान आत्मा के साथ है, वो चतुस्पर्शी जिसको विज्ञान की भाषा में मासलेस पार्टिकल कहते हैं। और जो शुद्ध आत्मा है, तो अभी आप उसको अगर समाप्त कर देते हो कर्म शरीर को, तो आत्मा एक क्षण भी इस शरीर में नहीं रह करके प्योर अवस्था के अंदर वो सिद्ध शीला में जाकर के ईश्वर बन करके शाश्वत सुख की प्राप्ति करके उसके अंदर विराजमान हो जाती है। फिर ये 84 लाख जीवा योनि के दुख भुगतने के चक्कर में कभी नहीं आती है। तो भाई और बहनों, उसी परमात्मा से जो है आप आंखें मूंद लीजिए और ये इस तरीके से प्रणाम की मुद्रा के अंदर आइए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, जिस आसन में आराम से बैठ सकते हो आसन ग्रहण कीजिए। अब थोड़ा सा हम कायोत्सर्ग करेंगे कि जो है अपने पूरे शरीर में चित्त को घुमाइए और ऑटो सजेशन दीजिए कि शरीर की एक एक कोशिका शीतल हो जावे। हमारे शरीर का निचला भाग, मध्य भाग और ऊपर का भाग, पूरे शरीर में चित्त को घुमाइए, ऑटो सजेशन दीजिए कि पूरा शरीर शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए शिथिल हो रहा है, अनुभव कीजिए शिथिल हो गया है, अनुभव कीजिए मेरा शरीर मेरे स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहा है, इतना रुई की भांति हल्का हो गया है, शरीर शिथिल। अब हमारे चित्त को दोनों नथुनों के मध्य भाग में जो केंद्रित कीजिए, आते जाते सांस को देखिए। अब श्वास को थोड़ा सा 5-10% लंबा लीजिए, लंबा खींचिए, लंबा श्वास, गहरा श्वास, समतल श्वास, लंबा लंबा गहरा समतल। हमारा सांस शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल, श्वास शिथिल। अब आप जो हमारा दर्शन केंद्र है, आज्ञा चक्र है, दोनों भ्रुकुटियों के बीच का जो पिनियल ग्रंथि का केंद्र है, वहाँ पर हमारे नाक से नथुने से जो है चमकते हुए पिंक कलर के यानी कि अरुणिमा कलर के पुद्गलों को खींचिए और आज्ञा चक्र पर एक गोला बनाइए। चमकते हुए पिंक कलर के, अरुण कलर के
जो है, जो पुद्गल इकट्ठे हो गए हैं, ये हमारा भीतर जाने का द्वार है। भीतर जाइए, भीतर जाइए। महापुरुष आता है तो उसके स्वागत में गेट 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 लगे रहते हैं। भीतर जाइए, गेट ही गेट, गेट ही गेट, गेट ही गेट। हमारे ईश्वर प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं। प्रभु जो है वो अशरीरी है, लेकिन रूपक के रूप में हम 3 पट्टियां सामने डायस पर देख रहे हैं। पहला चमकता हुआ अरुण रंग की पट्टी, दूसरा चमकता हुआ पीले रंग की पट्टी हल्दी की तरह, और तीसरा जो है चमकता हुआ ट्यूबलाइट का वाइट कलर। पहला तेजोलेशिया शांति देती है, पद्मलेशिया आनंद देती है, शुक्ल लेशिया प्योरिटी की है, वो मुक्ति की अवस्था में ले जाने वाली है। शुक्ल लेशिया जो 2-3 भावों में मुक्ति जाने वाले हैं उनके होती है, साधारण व्यक्ति को शुक्ल लेशिया नहीं मिलती है। तो हमारे प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, प्रभु को नमस्कार कीजिए, प्रभु से जो है वो वार्तालाप कीजिए और प्रभु के साथ में समर्पण कीजिए। प्रभु को समर्पित करके बोलिए, हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी के दोष नहीं देखूं, मैं किसी के दोष नहीं देखूं, मैं किसी के दोष नहीं देखूं। मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे। और तीसरा, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मेरा संभाव हर क्षण बढ़ता रहे। मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं, मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं। हर जन्म में मेरे को मुक्ति के कर्म मिले, हर जन्म में मेरे को मुक्ति के कर्म मिले। सिमंदर स्वामी के चरणों में स्थान मिले, सिमंदर स्वामी के चरणों में स्थान मिले। हर जन्म में मेरे को मनुष्य जन्म मिले और ज्ञानी पुरुष सद्गुरु मिले। हर जन्म में मेरे को मनुष्य जन्म मिले और ज्ञानी पुरुष सद्ज्ञानी मिले। ऐसी कृपा करो, कृपा करो, शक्ति दो, शक्ति दो, जागृति दो, जागृति दो। और अभी ईश्वर ने आपको आशीर्वाद दिया, भीतर विराजमान, वो आपकी हाथ की हथेलियों पर आ गया है। उस आशीर्वाद को 3 बार आप हथेलियाँ मसल करके अपने सिर पर लगाइए। भाई और बहनों, हमें आदर्श जीवन शैली के लिए प्रतिदिन उठने के बाद में भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से जो है वो प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए, हमारा सनातन सत्य है वो भीतर विराजमान प्रभु को ईश्वर मानता है और इस शरीर को ईश्वर का मंदिर मानता है। तो इसीलिए जो कुछ है वो हमारे भीतर ही है। बाहर तो हमारा केवल व्यवहार जगत है, बाहर तो हमारा केवल उदय प्रारब्ध है, बाहर तो हमारा भुगतान है, बाहर तो हमारा हिसाब है, लेना है, देना है किसी को। और हमारा जो परिवार है वो सारी पार्टियाँ हैं, पत्नी है, बेटा है, भाई है, बेटे की बहू है, और जो है पोता है, पोतियाँ, वो पार्टियाँ हैं। वो पार्टियों का पिछले जन्म में हमारे साथ में घनिष्ठता का संबंध रहा है। इस जन्म में वो पिछले जन्म का हिसाब पूरा करने के लिए बेटा, पोता और पत्नी के रूप में बन के आया। सबसे बड़ी पार्टी पत्नी होती है। कोई लेने आती है, कोई देने आती है। अगर सीता जैसी अच्छी पत्नी हो तो आपको सुख देगी, और शूर्पणखा जैसी कोई पत्नी मिल जावे तो आपको तलाक लेने के लिए भी मजबूर कर सकती है। ये सारा जो है पिछले जन्म का अर्जित किया हुआ लेना देना होता है। पिछले जन्म की ध्वनि है, पिछले जन्म की प्रतिध्वनि है
पिछले जन्म का एक्शन है वो इस जन्म में रिएक्शन है, और एक प्राकृतिक नियम भी है कि टू द एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन आल्सो। तो पिछले जन्म में जैसा हमने बीज बोया, इस जन्म में वो कर्म फल देता है हमारे को। तो इस तरीके से पिछले जन्म का किया हुआ इस जन्म में हम भुगतते हैं, वो सारा अघाती कर्म कहलाता है, और वो इस शरीर तक ही सीमित रहता है। ये जब भुगतान पूरा हो जाता है तो आयुष्य भी पूरा हो जाता। देखिए, भुगतान का और आयुष्य का सीधा संबंध है। आयुष्य का पूरा होते होते जो है वो हमारा जो भुगतान है वह भी पूरा हो जाना चाहिए। जैसे मजदूर होता है, उसका एग्रीमेंट होता है कि अंधेरा होने के पहले तक तुम्हारे को काम करना पड़ेगा, तो जो उसको कार्य आवंटित है वो अंधेरा होने के पहले पहले कर देना होता है, क्योंकि दूसरे दिन पता नहीं वो मजदूर रखा जाए या न रखा जाए। तो ये सारा हिसाब है, ये डेबिट है, क्रेडिट है, ये लेना है और देना है, इसको इस रूप में ही लेना चाहिए, उदय प्रारब्ध को इस रूप में ही समझना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, आदर्श जीवन शैली जो है, क्योंकि हमारा उदय प्रारब्ध तो ऑटो मोड से अपने आप चल रहा है, उसमें डिस्टर्ब करने से क्या होगा, उसमें सिवाय हमारे को मानसिक शांति, सिवाय हमारे हाथ पैर टूटने के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसमें कोई करेक्शन नहीं दिया जा सकता, उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। कैसे नहीं होता, मैं आपको बताऊं कि जब कोई फिल्म बनती है तो डायरेक्टर, हीरो, हीरोइन, विलियन आदि पब्लिक जो कोई भी जिसको डायरेक्शन देना होता है, वो सही होता तो कहते हैं ओके, और अगर गलत होता तो कहते हैं कट, यानी वो सीन काट दिया जाता है। ओके कट होते होते कई सालों में 2-2.5 घंटे की फिल्म बन करके और सारे थिएटर में रिलीज कर दी जाती है। तो थिएटर में जब रिलीज होती है तो प्रोजेक्ट ऑपरेटर होता है, वह कुछ भी उसमें ना तो करेक्शन कर सकता है, न एडिशन कर सकता है, न सब्ट्रैक्शन कर सकता है, न डिलीशन कर सकता है, वो तो एज इट इज चलेगी। ठीक उसी तरह से हमारा जो पिछले जन्म का भाव कर्म था, इस जन्म के अंदर द्रव्य कर्म बन करके उदय प्रारब्ध के अधीन जो स्क्रिप्ट है, फिल्म है, और मन वचन का की बैटरियाँ खुलती रहती है, उसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है, एक सांस लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है। आप चाहे मानो या मत मानो, आप कहोगे मैं तो पुरुषार्थ कर रहा हूँ, अगर आपका उस स्क्रिप्ट के अंदर जो है इंजीनियर बनना लिखा है तो इंजीनियर बन जाओगे, और स्क्रिप्ट में नहीं लिखा हुआ है, भाव नहीं डाले हुए हो, तो आप चाहे कितनी कोशिश करो इंजीनियर नहीं बन सकोगे, कोई न कोई व्यवधान बीच में आ जाएगा। तो भाइयों और बहनों, आदर्श जीवन शैली के लिए पहला सूत्र है, जो कुछ हमारी खुली आंखों से घटित हो रहा है उसको कुदरती रचना मानो, कुदरती रचना मानो, कुदरती रचना, उसमें विश्वास करो और उसको मानो, तो आपके कुदरत का कानून नहीं टूटेगा। और आप उसमें विश्वास नहीं करते हो, आप कहते हो कि अंधविश्वास है, ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब कानून आप अपने हाथ में ले रहे हो, तो आप ये कहने लग जाते हो कि ये शरीर मेरा है, और इस शरीर के अंदर जो कुछ भी पद प्रतिष्ठा रिलेशन और जो कुछ भी लेना देना है, और उसके साथ साथ में धन दौलत सब मेरे हैं, और उस सब मेरे हैं सारे, ऐसा मानते हो तो मिथ्या ज्ञान और जो उन शरीर में आने वाले समस्त विषयों का भुगतान मैं करता हूँ और इस शरीर का संचालक मैं हूँ, ये मिथ्या दर्शन हो जाता है। और आप मानते हो कि जितने भी मेरे सामने जो है उदय जो हमारे पुण्योदय से मिले हुए जितने भी जो है साधन हैं, हमारे जो संपन्नता के साधन हैं, वो मैंने प्राप्त किए हैं। तो ऐसा मानने वाला मोहनीय कर्म
मतलब कि जड़ पदार्थ में जो है सुख की अनुभूति करना, ये मोहनीय कर्म का बंध है। तो व्यक्ति अज्ञान की दिशा में चला गया। लेकिन हमको अच्छी जीवन शैली के लिए हमें कुदरत के कानून का पालन करना चाहिए। अब जो है अच्छी जीवन शैली को ये तो मैंने सारा बताया, वो भीतर के जगत का रहस्य बताया। अब आपको जो है हमारा जो वर्तमान का जगत, खुली आंखों का जगत है, व्यवहार जगत है, उसके लिए मैं 5 सूत्र आपको देता हूँ। वो आदर्श जीवन शैली को बनाने के बहुत अच्छे सूत्र है। पहला सूत्र है कि जगत निर्दोष, यानी कि जो सारी सृष्टि है वो वीतराग है। मेरे को सुख दुख हो रहा है, उसके लिए किसी को भी दोषी नहीं माना जा सकता है। दुनिया में कोई दोषी होता ही नहीं है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना और मुझसे बुरा ना कोई। आप बुरा किसी को देखते हो, किसी के दोष देखते हो, वास्तव में वो उसका दोष नहीं है, वो तो निमित्त है। वो तो कुदरत की आज्ञा से आपके कर्मों का भुगतान कराने के लिए, आपको एनओसी देने के लिए, आपको शुद्ध करने के लिए आया है। वह स्वतंत्र नहीं है, उसको तो कुदरत ने भेजा। इसीलिए इस कुदरत के किसी भी व्यक्ति को वो आप दोषी मत मानो, क्योंकि कोई कर्ता हो ही नहीं सकता है। कर्ता तो कुदरत है, व्यवस्थित शक्ति है। तो इसीलिए जो है किसी को दोषी नहीं माना जाए। तो जगत निर्दोष, अब मेरा दोष मेरा खुद का है और किसी का नहीं होता है। किसी को दोषी मत मानो। दूसरा है, जो सनातन सत्य कार्यक्रम है, ये भाव जगत पर कार्य करता है, भाव शुद्धि पर कार्य करता है और भावों को जो है शुद्ध बनाने पर काम करता है। 3 तरह के भाव होते हैं, शुद्ध भाव, शुभ भाव और अशुभ भाव। शुभ भाव और अशुभ भाव में ज्ञान दर्शन नहीं होता है। शुद्ध भाव में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होती है। और जो शुभ भाव होते हैं वो मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति के कारण होते हैं। वो बंध पूर्वक निर्जरा है, कारण कि उसके अंदर मोह का बंध होता है और साथ में निर्जरा होती है। वो जो है हमारा पुण्य का बंध है, हमको सदगति देता है, मनुष्य गति या देव गति देता है। और देव गति में आप चले गए, मिनिमम 10,000 ईयर्स, मैक्सिमम 33 सागरोपम, यानी पूरा जीवन उसी में चला जाएगा। और वहाँ पर एक बात और है कि देव गति में केवल भोग ही भोग है। देव गति में परमात्मा की जो है भजना करना और ईश्वर को जो है वो प्रणाम करना, ईश्वर के चरणों में बैठना, यानी कि वो प्रभु भक्ति वहाँ बिल्कुल होती नहीं है। वहाँ पर केवल भुगतान 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 ही है, सारा भुगतान होता रहता है, क्योंकि पुण्य का संचय बहुत अधिक होता है। इसीलिए ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे सिमंदर स्वामी के चरणों में जन्म मिले तो बहुत अच्छी बात है, और न मिले भरत क्षेत्र में मिले, केवल मनुष्य जीवन मिले। क्योंकि केंद्र में जिसने आत्मा को स्थापित कर लिया है और जिसने एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली है, जिसने आर्ट ऑफ द विजन के अंदर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट चालू कर दिया है, ऐसा व्यक्ति कभी भी कुगति, जो कि हमारी तिर्यज गति और नारकी गति होता है, उसके अंदर जाता है, वो उसकी टल जाती है। तो भाइयों और बहनों, हमेशा भीतर विराजमान प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे केवल मनुष्य जीवन मिले, ताकि मैं अधिक से अधिक मेरे भीतर विराजमान प्रभु के चरणों में समर्पित होकर के और मेरा अज्ञान है धीरे धीरे नष्ट करके, जीरो करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाऊं। तो भाई और बहनों, पहला तो हो गया हमारा
जो है जगत निर्दोष, दूसरा टकराव टालिए। देखिए हमारा जो जीवन शैली डिस्टर्ब कब होती है, जब हम टकराव में चले जाते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, तू मैं चले जाते हैं, और हमारी जब ये आदत बन जाती है, हम गुस्सा करने लग जाते हैं, तो हम एक सुनाते हैं, सामने वाला चार सुना देता है, नेले पे डेला डाल देता है, टिट फॉर टैट कर देता है, ईंट का जवाब पत्थर से देता है। तो ये हमारी क्रिया प्रतिक्रिया चलते चलते जो है हमारा अज्ञान बढ़ जाता है। देखिए आप सबसे पहली प्रिकॉशन जो है ये रखिए, अगर आपने अपना आर्ट ऑफ द विजन को अपना लक्ष्य बनाया है, तो आप ये ध्यान रखिए कि मुझे तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट करना है, मुझे अज्ञान को मिटाना है। तो इस तरीके से इन सूत्रों का पालन करके हम आदर्श जीवन शैली बना सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी हिल मिलकर आदर्श जीवन शैली का पालन कर अपने जीवन को धन्य बनावें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।